अब तेरा वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। इन वचनों को ये सुने और सेम न रहे खुदा। तेरा पाक रो अजीब और अचंभी रीति के साथ बड़े कार्य इनकी जिंदगी में करे। तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, बाइबल कहती है। वो प्रकाश इनकी लाइफ के हर एक कोने में जाए खुदावन, और ये अजीब और अचंभे कामों को ये देखने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावन के नाम में आप बरकत को पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। रोज की रोटी स्पेशल बाइबल टीचिंग प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो चुका है। क्रूसेड्स कंप्लीट हो चुके हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। डिलीवरेंस वीक्स में खुदावन ने बरकत दी है, लोगों को डिलीवरेंस दी है लोगों को। अब प्रेयर माउंटेन और बाइबल टीचिंग प्रोग्राम्स, संडे मीटिंग, थर्सडे मीटिंग्स को फॉलो करो। आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड को सुनना और समझना और इसको फॉलो करना क्यों जरूरी है। क्यों मैं आपको ऑनलाइन ये वर्ड देता हूं, क्यों हम रोज बाइबल टीचिंग को ग्रहण करते हैं, या वो क्यों जरूरी है। वचन की शिक्षा होना क्यों जरूरी है। कई बार आप प्रेयर्स करते हैं अपनी हीलिंग के लिए, अपनी फैमिली डिलीवरेंस के लिए, अपनी बॉडी के डिलीवरेंस के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, लेकिन वो आपको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करना चाहता है, आपका ध्यान उन वचनों के ऊपर नहीं होता। बाइबल कहती है वो अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है। अब जब परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, वो वर्ड, वचन को आपकी लाइफ में भेजता है। और हमें यह लगता है कि परमेश्वर मुझे डिलीवर कर, मुझे फ्री कर, मुझे आजाद कर, मुझे ब्लेस कर। और हमें लगता है कि ये वचन हम बाद में सुन लेंगे, मुझे डिलीवरेंस चाहिए। और हमें ये मालूम नहीं होता कि इसी वचन में आपकी डिलीवरेंस, आपकी हीलिंग छुपी है। किस तरह परमेश्वर ने मुझे आजाद किया वचन से। हे मेरे प्रिय भाइयों, ही आप बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तो ये वचन मेरे लिए रेमा बन गया और मुझे मेहनत करने के लिए, फास्टिंग और प्रेयर करने के लिए उसने उभारा, और ये मेरे लिए डिलीवरेंस का कारण बना। कई बार जब हम अपना ध्यान वर्ड्स पे नहीं लगाते, अपनी कंसंट्रेशन वर्ड पे नहीं देते और सिर्फ डिलीवरेंस और हीलिंग लेना चाहते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि जब भी परमेश्वर ने हील किया है, वचन कहता है उसने अपने वचन के द्वारा आपको चंगा किया है। वचन को मानने में, वचन को फॉलो करने में एक्साइटेड रहिए। उसका रीजन है, मैंने लोगों को देखा है जब वो चर्च में आते हैं, जब वो मुझसे मिलते हैं, ऑफिस में कईयों को मौका मिलता है तो मैं उनसे पूछता हूं कि वो बोलते हैं कि अच्छा मेरी फैमिली के लिए आप प्रेयर करें, इस चीज़ के लिए आप प्रेयर करें, आप इस चीज़ के लिए करें। तो मैं उनसे पूछता हूं आप प्रेयर करते हो? नहीं। आप वर्ड फॉलो कर रहे हो? नहीं। तो ये कोई बाबा लाइन थोड़ी है कि आप किसी बाबा के पास आए और बाबा को आपने फोटोएं दी और बाबा ने आपके फोटोओं पे एक थप्पड़ लगा के, झाड़ू लगा के और बोला कि सब ठीक हो जाएगा। आप जीवित परमेश्वर के पास आए हो, इसलिए कहा कि अब तुम जीवित परमेश्वर की संतान हो। पास्टर्स का काम, अगुओं का काम तुम्हें सिखाना है, तुम्हें परमेश्वर का प्लान बताना है। तुम्हें परमेश्वर का एक प्लान होता है जो एक मास्टर प्लान है इस एरिया के लिए, आपके लिए, इस देश के लिए, जहां परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है। उस प्लान में आप शामिल होते हैं, बरकतों को पाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के मास्टर प्लान में शामिल हैं। एक प्लान है आपकी लाइफ में पर्सनल, जिसे परमेश्वर का दास, परमेश्वर का आत्मा, उसका वचन किसी भी तरह से वो आप पर जाहिर होता है। वो भी
उससे भी आप बरकत पाते हैं जब आप उसे फॉलो करते हैं। लेकिन वो कब मिलता है? जब आप परमेश्वर के भवन में होते हैं, जब आप जीवित चर्चों के साथ जुड़े हुए होते हैं, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले लोग होते हैं। ये सब चीजें आपकी लाइफ में तब होती हैं। और अब मैं आपको बताता हूं, लेवी व्यवस्था 23 उसकी 22 आयत में लिखा, जब तुम अपने देश में के खेत काटो तो देश के कोनों को पूरी रीति से नहीं काटना, परदेशियों के लिए उसे रख छोड़ना, दीनहीन के लिए रख छोड़ना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर ने कहा जब तुम एक खेत काटना तो नुकरें छोड़ देना, ताकि जब तुम नुकरें छोड़ दो और दीनहीन परदेशी आए तो उस जगह पर आकर वो उन्हें कलेक्ट कर सके और तुम सब खेत को खत्म मत कर देना। और बोझ इस बात को मानता था। इसी वजह से जब मजदूर फैला देते हैं बात को कि ये बंदा बहुत अच्छा मजदूरी टाइम पे देता है, तो मजदूरों को मजदूरों की मेंटालिटी मालूम होती है। तो बोअज के खेत में रूथ सडनली नहीं आई, वो पूछ के आई थी कि किसके खेत में मैं जाऊं ताकि वहां पे मैं कुछ प्राप्त कर सकूं, कुछ अन्न ले सकूं, जिससे मैं और मेरी बूढ़ी सास अपना पेट पाल सकें। तो लोगों को उस मालूम होता है कि उस एरिया का कौन सा जमींदार अच्छा है, कौन सा लालची है, कौन सा भला है। तो लोगों ने रिकमेंड किया कि ये बोअज के खेत में चली जा, वहां तुझको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। इस वजह से वो उस खेत में आई थी। और रीजन क्या था कि ए वचन में परमेश्वर ने एक हुक्म दिया था छोटा सा कि खेत पूरे मत काट लेना। कोई ऐसा हुक्म नहीं था कि अगर तुम पूरे नहीं काटोगे तो तुम आग में जला दिए जाओगे, जैसे व्यभिचार करने वालों को हुक्म था कि पत्थर मार दिए जाएं, ईश्वर निंदा करने वालों को हुक्म था जला दिए जाएं। ये कोई इतना बड़ा हुक्म नहीं था कि हाँ मतलब नहीं पूरा करोगे तो देखो कि जिसका खेत पूरा कटा है उसको ले आओ पत्थर मार। इतना बड़ा हुक्म नहीं था, लेकिन था हुक्म। इसी हुक्म के कारण रूथ उसके खेत में गई। और बोअज के पास सब कुछ था, पैसा था, खेत थे, प्रॉपर्टीज थी, लेकिन वाइफ नहीं थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था एक छोटे से हुक्म को फॉलो करना उसकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर लेके आएगा जो ओबेद को, जो यशे को और जो दाऊद को पैदा करेगा, जो जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन में उसको ले जाएगा। और रीजन क्या था? रूथ का वर्ड को फॉलो करना कि तुम अपने परमेश्वर की ही उपासना करना, किसी भी देवता की उपासना मत करना। इसलिए वो वापिस नहीं गई अपने घर, अपने लोगों के पास, क्योंकि वहां परमेश्वर यहोवा नहीं था। उसका उस खेत में पहुंचने का कारण परमेश्वर को चुनना था कि वो चुन लिया उसने यहोवा को, वो नहीं जाएगी वापिस। तो वह इज़राइल में बैतलहम में आ गई। अब वहां भूखी थी तो खेत में मजदूरी करने चली गई। तो खेत वाला व्यक्ति भी वचन के कारण ही रूथ उसके खेत में गई। दोनों वचन को फॉलो करते थे और परमेश्वर ने उनको मिलाया। इमेजिन करो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में वचनों को फॉलो नहीं करते, छोटे से छोटे वचन को, और पता नहीं कौन सी बड़ी बरकत है जो उनकी लाइफ में आना चाहती थी और वो नहीं आई। मेरी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं अच्छी वाली, कि जब मैंने परमेश्वर के वर्ड को फॉलो किया है, स्मॉल वर्ड को भी, छोटे वर्ड को भी, चाहे वो लालच ना करना हो, चाहे वो वफादार, किसी भी तरह से परमेश्वर ने मुझे बरकत दी है, उसने मुझे आशीष दी है। आज मेरी लाइफ ब्लेस्ड है, मेरी मिनिस्ट्री सुपर ब्लेस्ड है, मेरी मैरिड लाइफ सुपर, एवरीथिंग मेरी लाइफ में मेरे चारों अराउंड ब्लेसिंग्स हैं। रीजन कि मैंने खुदा के वर्ड को कभी भी नॉन सीरियस वे में नहीं लिया। जब मैं 3-4 महीने का भी मसीही था तो जो वचन मुझे मालूम होता था उस वचन पे मैं चलता था। बैप्टिज्म लेने के लिए मैं एक्साइटेड था। क्या मुझे शैतान ने तंग करने की कोशिश नहीं की? उसने की। क्या परीक्षाएं नहीं आई? क्या मन निराश नहीं हुआ? उदास नहीं हुआ? प्रेयर करने का दिल नहीं किया? बहुत, सैकड़ों बार ऐसा हुआ। लेकिन आपका दिल क्या करता है और आप करते क्या हैं, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। मैंने वर्ड को फॉलो करना उचित समझा
मैरिज से पहले कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो चक्कर, वो रिलेशनशिप, नो, नथिंग। कोई आंख मटक्का, कोई कुछ नहीं। डरते थे लोग मुझसे, उनको मालूम था मैं सीधा मुंह पे बोलूंगा। अगर मेरे पास आके कुछ भी ऐसा किया तो उनको मालूम था। आप ही को लोग अप्रोच क्यों करते, क्योंकि ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो कोई आएगा, अगर रेड सिग्नल रहेगा तो कोई गाड़ी क्रॉस नहीं करेगी। जब लोग छोटे से छोटे वचन को भी सीरियसली लेना शुरू कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, उस वर्ड के पीछे आपके परिवार का, आपके शरीर का, आपके फाइनेंस का छुटकारा छुपा होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं अपने वर्ड को भेजता हूं और चंगा करता हूं। इमेजिन करो, ये वर्ड जो सिर्फ एक लाइन में लिखा है, सिर्फ एक जगह कहीं छोटा सा हुक्म लिखा है बाइबल में, वो भी एक नैतिक आप हुक्म उसे बोल सकते हैं। कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन एक हुक्म है, एक वर्ड है, एक आज्ञा है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों नहीं है। तो बाइबल कहती है उसने वो भी आज्ञाओं को माना और देखो रिजल्ट क्या आया। आप बड़े रिजल्ट को चाहते हैं। आज बहुत सारे पास्टर्स को परमेश्वर बढ़ाता नहीं, रीजन क्योंकि जैसे ही वो बढ़ेंगे परमेश्वर को मालूम है दूसरे पास्टर्स पे अटैक करेंगे, बड़ी सेवकाइयों के ऊपर अटैक करेंगे। परमेश्वर ने बोलता है इसी लेवल पे रहे, जब तक तेरा दिमाग सेट नहीं होता, जब तक तेरी स्पिरिट सेट नहीं होती। जब परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, और आज भी आप देखो चर्च में एंड इतना बड़ा और लंबा हो चुका है, और खुदावन ने 2 गुना 3 गुना हमें किया है कोविड के बाद। पॉसिबल कैसे था? आपने कभी भी मुझे किसी को अटैक करते नहीं देखा होगा पर्सनली। जनरली मैं सब कुछ बोलता हूं, फेक प्रोफेसीज के खिलाफ, फेक चीजों के खिलाफ, फेक हीलिंग के खिलाफ। लेकिन एक पर्सनल अटैक करना, इसीलिए परमेश्वर कुछ लोगों को हीलिंग पावर नहीं देता। वो कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन उनकी लाइफ में नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको नहीं देता। जब आप वर्ड को फॉलो करने लगते हैं, आप स्पिरिट में चलने लगते हैं, आपकी लाइफ में आप देखते हैं छोटे से छोटा वर्ड, इसको सीरियसली लेना है। छोटी से छोटी बिब्लिकल इंस्ट्रक्शन, उसके पीछे पता नहीं कौन सी बरकत छुपी है। एक ऐसी आज्ञा जिसे आप मानते हैं, पता नहीं वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपका बेटा बदल जाएगा, आपकी बेटी घर में बदल जाएगी। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अंधे, गूंगों और बहरों की तरह नहीं चल सकते। लिखा, उन जातियों की तरह नहीं चल सकते जो अंधों और गूंगों और बहरों को मानते हैं कि आप जस्ट चर्च में आ रहे हैं, प्रेयर कर दो, और आपको मालूम नहीं आपको करना क्या है। इसलिए कहा वचन को सीखो, वचन को समझो, छोटी से छोटी आज्ञाओं को फॉलो करो। आप देखेंगे आप डिलीवरेंस के नीचे और ब्लेसिंग्स के नीचे हैं, आप बरकतों के नीचे हैं। अपने हाथों को उठाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत और आशीष दे। ये वर्ड आपकी लाइफ में बरकत का कारण हो। जितने बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में चंगे हो राइट नाउ। सब बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के जाए। खुदावंद के नाम में आप बरकतों को पाएं। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। जितने प्रेयर माउंटेन की प्रेयर के साथ मास प्रेयर में आप जुड़ेंगे, तेरे नाम में वो हीलिंग और डिलीवरेंस को खुदावंद हासिल करेंगे। मेरा बिलीव है और मेरा वर्ड है खुदावंद, तेरा वर्ड है खुदावंद, कि तू उन्हें बरकतों को, उन्हें आशीषों को, डिलीवरेंस को दिखाएगा जो तेरी छोटी से छोटी आज्ञाओं को मानेंगे और बड़ी से बड़ी आज्ञाओं को मानेंगे। इधर आज्ञाओं को माने और डिलीवर हो प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन।
गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप उसके वर्ड के लिए इनकरेज हैं अब, कि एक छोटा सा वर्ड बोझ ने माना, बरकत देखो। खुदावन आपका ऑनर करेगा जब आप उसके वर्ड का ऑनर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।